हेलो स्टूडेंट। मैं हूं राघव। मैं आज आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं क्वेश्चन 4 से 7 तक कराऊंगा। इसके पहले मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन 1 से 3, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी था। अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ, उसे समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम ए होलसेलर फॉर ₹20,000 and sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the tax liability of the shopkeeper. तो एक शॉपकीपर ने होलसेलर से 20,000 रुपया में एक आर्टिकल बाई किया। उसके साथ जिस टाइम वो कंज्यूमर को सेल किया तो 10% प्रॉफिट किया। 10% प्रॉफिट के बाद फिर से जीएसटी भी 12% देना पड़ा। तो लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर कितना होगा? तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले देखो, यहाँ पे एक होलसेलर है, इसने शॉपकीपर को सेल किया। शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल किया। होलसेलर ने कितना रुपया में सेल किया? ₹20,000 में। तो शॉपकीपर को सेल किया, तो शॉपकीपर का बाइंग प्राइस ₹20,000। उसके बाद शॉपकीपर ने क्या किया? 10% प्रॉफिट किया। तो 10% ऑफ ₹20,000। तो 10% ऑफ ₹20,000 कितना होगा? तो 10/100 इंटू 20,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे होगा ₹2,000। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा, पहले तो शॉपकीपर ने बाई किया कितना रुपया में, तो कॉस्ट प्राइस उसी टाइम 20,000 था। तो सेलिंग प्राइस होगा ये जो 20,000 रुपये में बाई किया उसके साथ जो प्रॉफिट किया दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो कितना होगा? तो ₹22,000 होगा। समझ में आया बच्चों? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे जीएसटी के बारे में कुछ नहीं बोला, जो इंटरस्टेट इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट ही लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो इंटरस्टेट होगा तो क्या होगा? इंटरस्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले जीएसटी शॉपकीपर ने कितना देगा? शॉपकीपर ने जो जीएसटी देगा वो होगा इनपुट जीएसटी, और कंज्यूमर ने जो जीएसटी देगा वो होगा आउटपुट जीएसटी। तो शॉपकीपर ने जो जीएसटी देगा तो इसको इनपुट जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आउटपुट जीएसटी। तो देखो इनपुट जीएसटी, तो यहाँ पे क्या है? इंट्रास्टेट है, तो इंट्रास्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पार्ट में डिवाइड होगा। तो सीजीएसटी कितना होगा? तो सीजीएसटी होगा 6% ऑफ ₹20,000, क्योंकि शॉपकीपर ने कितना दिया है, तो शॉपकीपर बाई किया है 20,000 में, तो उसका ऊपर ही 6% देना पड़ेगा। तो 6%, 6/100 इंटू 20,000, तो ये काटेगा तो कितना होगा? 1,200 रुपया। उसके बाद एसजीएसटी, तो एसजीएसटी कितना होगा? 6% ऑफ
20,000, तो ये सेम ही होगा, ये भी ₹1200 होगा। अभी आउटपुट जीएसटी कितना होगा, तो आउटपुट जीएसटी जो होता है वो कंज्यूमर ने देता है, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये सीजीएसटी, तो सीजीएसटी क्या होगा, ये 6% ऑफ कितना रुपया में देना पड़ेगा आउटपुट कंज्यूमर को, सेलिंग प्राइस का ऊपर में, तो 6% ऑफ ₹22,000, तो 6/100 इंटू कितना रुपया, और एसजीएसटी भी सेम ही होगा, तो एसजीएसटी कितना होगा, 6% ऑफ 20,000, तो ये भी होगा ₹1320, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर, तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, जो आउटपुट जीएसटी होगा वहाँ से इनपुट जीएसटी को अगर माइनस करूँगा तो आएगा टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। तो टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, ये होगा, ये दोनों आउटपुट जीएसटी को मैं ऐड करूँगा, उसके साथ ये दोनों इनपुट जीएसटी को मैं माइनस करूँगा, तो जितना होगा वो होगा लायबिलिटी टैक्स। तो ये दोनों को अगर ऐड किया तो इतना, और यहाँ पे 2400, तो माइनस करूँगा तो कितना होगा, 240 आएगा। समझ में आया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहे, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल ₹6,000 फ्रॉम ए होलसेलर, the dealer sells the article to a consumer at 15% profit. If the sales are intrastate and the rate of GST is 18%, find the input CGST and input SGST paid by the dealer, output CGST and output SGST collected by the dealer, the net CGST and SGST paid by the dealer, the total amount paid by the consumer। तो यहाँ पे तो एक डीलर ने क्या किया, पहले होलसेलर से ले आए, तो होलसेलर डीलर को सेल किया कितना रुपया में, 6,000, डीलर ने कंज्यूमर को कितना रुपया में कितना प्रॉफिट किया, 15% प्रॉफिट किया, तो 15% ऑफ ₹6,000, तो कितना होगा, 15/100 इंटू 6,000, तो ये होगा 020 काटेगा, तो ये होगा 900। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो सेलिंग प्राइस होगा ₹6,000 प्लस ये जो 900, तो दोनों का ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 6900 आएगा। तो अब देखो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा यहाँ पे क्या बोला, इंटरेस्टेड बोला, तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर, तो इधर मैं इनपुट लिखूंगा, इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट, तो इनपुट सीजीएसटी, तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी पेड बाय द डीलर, तो डीलर ने इनपुट सीजीएसटी कितना दिया है, तो यहाँ पे देखो 9% ऑफ ₹6,000, तो 9% ऑफ ₹6,000 कितना होगा, 9/100 इंटू 6,000, 20 से 20 काटेगा, तो ये होगा ₹540। उसके बाद इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द
डीलर, तो डीलर ने इनपुट SGST कितना देगा, तो ये भी सेम ही होगा 9% ऑफ 6000, तो ये इतना आएगा, ये ₹5400 आएगा। उसके बाद देखो आउटपुट, आउटपुट CGST कलेक्टेड बाय द डीलर, तो आउटपुट CGST कितना कलेक्ट किया, तो आउटपुट CGST कलेक्टेड बाय द डीलर कितना कलेक्ट किया, तो ये भी देखो होगा 9%, क्योंकि देखो यहाँ पे 9% ऑफ सेलिंग प्राइस का ऊपर 6900, तो ये क्या आएगा 9/100 इंटू 6900, 20 से 20 काटेगा, तो ये कितना होगा, अगर मल्टीप्लाई किया तो 621 आएगा। उसके बाद आउटपुट SGST कलेक्टेड बाय द डीलर कितना होगा, सेम ही आएगा, तो 9% ऑफ ₹6900, तो ये भी होगा ₹621। तो अभी ये तो एक नंबर का हुआ, ये 2 नंबर का, तो 3 नंबर में क्या बोल रहे हैं, द नेट CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर, तो नेट CGST कितना होगा, तो सॉरी, तो आउटपुट CGST कितना आया, आउटपुट CGST आया 621, यहाँ से 540 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना होगा ₹81, और नेट SGST कितना होगा, सेम ही आएगा ₹81। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने टोटल अमाउंट कितना पेड किया, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो क्या होगा, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस था उसके साथ जो आउटपुट GST, जो CGST SGST दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये होगा टोटल, तो सेलिंग प्राइस कितना है 6900, उसके साथ 621 प्लस 621, तो अगर ये ऐड करूँगा तो कितना आएगा 8142 आएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। उसके बाद देखो क्वेश्चन 6, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक ये मैन्युफैक्चरर बाइस रॉ मटेरियल वर्थ ₹7,500 paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a dealer at 40% profit. If the purchase and the sale both are interested and the rate of GST for the finished product is 12%, find the input tax paid by the manufacturer, the output tax collected by the manufacturer, the tax paid by the manufacturer to the central and state government, the amount paid by the dealer for the finished product। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले देखो जो मैन्युफैक्चरर ने बाई किया तो कहाँ से बाई करेगा, इंडस्ट्री, तुम्हें यहाँ पे आई लिख रहा हूँ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री से ये कहाँ किसके पास जा रहा है, मैन्युफैक्चर के, और यहाँ से ये जा रहा है डीलर के पास। तो इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर में कितना रुपया में सेल हुआ, ₹7500 में। उसके बाद मैन्युफैक्चर ने कितना रुपया प्रॉफिट किया, 40% ऑफ ₹7500, तो ये क्या होगा 40/100 इंटू 7500, तो ये कितना होगा, यहाँ पे 20 से 20 काटेगा, या अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, क्या आएगा 3000। उसके बाद देखो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा ये जो ₹7500 इसके साथ
ये 3000 ऐड होगा तो कितना आएगा, ₹10500 होगा। उसके बाद देखो, पहले मैं इनपुट और आउटपुट को निकालूंगा। तो यहाँ से देखो, अच्छे से ध्यान रखो, इनपुट और आउटपुट के रेट अलग अलग है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनपुट के लिए जो रेट इस्तेमाल हुआ है वो है 5% और आउटपुट के लिए देखो 12%। ठीक है, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो इनपुट सीजीएसटी कितना होगा, यहाँ पे सीजीएसटी होगा, देखो 5% का आधा कितना होगा 2.5, तो 2.5% ऑफ ₹7500, तो कितना आएगा 2.5/100 और ये पॉइंट उठाने के लिए और एक जीरो, तो 7500। तो ये काटाकाटी करूँगा तो कितना आएगा, देखो दो जीरो से दो जीरो काटेगा, और उसके बाद अगर 5 5 जो 25, 5 2 जा, तो ये आएगा देखो 5 5 जो 25, 5 7 जा 35 और 2 कैरी होगा तो 370/2, मतलब रुपीस, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 187.5 आएगा। उसके बाद एसजीएसटी कितना आएगा, एसजीएसटी भी सेम ही आएगा, जो दोनों पार्ट में डिवाइड होगा ना, तो 187.5 ही आएगा। उसके बाद देखो आउटपुट, तो आउटपुट में सीजीएसटी कितना होगा, आउटपुट में कितना जीएसटी बोला, परसेंट 12%, तो इसका आधा होगा, तो 6% ऑफ रुपीस, ये सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है आउटपुट, सीजीएसटी और जीएसटी, एसजीएसटी दोनों ही। तो 6/100 इंटू 1050, तो एक दो जीरो से दो जीरो काटेगा, तो 6 5 जा 33 और यहाँ पे 6, तो ₹630 आएगा। एसजीएसटी भी कितना आएगा, एसजीएसटी भी सेम ही आएगा। समझ में आया बच्चों, क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि ये दोनों 6% करके डिवाइड होता है इंट्रास्टेट में। उसके बाद देखो, द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक्चुअली नेट टैक्स कितना देना पड़े, जो नेट टैक्स होगा, तो नेट टैक्स ही तो दोनों सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड होगा, तो नेट टैक्स कितना होता है, तो नेट टैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आउटपुट जीएसटी आया वहां से इनपुट जीएसटी को माइनस करना पड़ेगा। तो आउटपुट जीएसटी कितना आया, टोटल देखो यहाँ पे 630 प्लस 630 और यहाँ से 187.5 माइनस 187.5, तो देखो ये दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, तो यहाँ से 1260 आएगा और ये दोनों को मैं ऐड करूँगा तो आएगा 375, तो कितना आएगा, नेट माइनस करूँगा तो 885 आ रहा है। उसके बाद देखो, तो टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल, तो क्या होगा, टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, ये जो आया इसका आधा सेंट्रल में जाएगा, तो इसका आधा कितना होगा, अगर डिवाइड करूँगा तो 442.5 आएगा। उसके बाद टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी सेम ही देना पड़ेगा, तो ₹442.5। तो द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट, तो फिनिश प्रोडक्ट के लिए डीलर ने कितना अमाउंट पेड किया, तो फिनिश प्रोडक्ट के लिए डीलर को कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा, तो
तो टोटल कितना पेड करना पड़ेगा, द अमाउंट पेड बाय द डीलर फिनिश प्रोडक्ट। तो टोटल अमाउंट होगा, देखो कितना सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस था 10500। उसके साथ जो आउटपुट CGST एंड SGST आया दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो ये आएगा देखो 0, 336, 6612 और 5, 17, 1 कैरी 1 1, तो 11760। समझ में आया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए मैन्युफैक्चरर सेल्स ए मोबाइल फोन टू ए डीलर फॉर ₹18,000 and the dealer sells it to a consumer at a profit of ₹15,000. If the sales are interested and the rate of GST is 12%, find the amount of GST paid by the dealer to the state government, the amount of GST received by the central government, the amount of GST received by the state government, the amount that the consumer pays for the mobile phone. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, डीलर को दिया, डीलर ने क्या किया, कंज्यूमर को। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना रुपया में दिया, ₹1800 में, और डीलर ने क्या किया, ₹1500 प्रॉफिट किया। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा ₹1800 प्लस 1500। तो ये ऐड करूंगा तो कितना आएगा, देखो 19500। ठीक है। उसके बाद देखो मैं इनपुट और आउटपुट GST निकालूंगा अलग अलग करके। तो इनपुट CGST कितना होगा, तो ये CGST आएगा, यहाँ पे देखो 6% बोला, 12% बोला, तो आधा करूंगा तो 6% कर, तो 6% ऑफ ₹1800। तो 6/100 इंटू 18000, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा तो कितना आएगा, ₹1080 आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। तो SGST कितना होगा, तो SGST भी देखो सेम ही आएगा, तो ₹1080 आएगा। तो आउटपुट CGST कितना होगा, तो आउटपुट CGST होगा, ये भी देखो 6/100 और सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है, तो ये 19500 होगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा, ये अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 5 30, 6 6 9 54 प्लस 3 57, 6 1 6 प्लस 5 तो 11। तो SGST देखो सेम में आएगा, ₹1170। तो अभी क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना दे रहा है, तो पहले तो मेरे को नेट जो GST है, नेट जो SGST निकालना पड़ेगा। तो नेट SGST कितना होगा, तो देख आउटपुट GST कितना है, 1170 से 1080 माइनस करना पड़ेगा। तो ये देखो आएगा, अगर माइनस करूँगा तो 0 और 8 और 9 17, तो 90 रुपया। उसके बाद सेंट्रल को कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिसीव किया वही होगा आउटपुट CGST। तो द अमाउंट ऑफ GST received by the central government,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया, तो ये होगा रुपीस, जो आउटपुट CGST आया वही होगा। उसके बाद द अमाउंट ऑफ GST रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा तुम्हारा 1 नंबर का, यहाँ पे 3 नंबर का। तो द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम ही रिसीव करेगा, 1170 ही होगा। उसके बाद देखो GST पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन के लिए कितना रुपया पे किया, तो टोटल अमाउंट पेड इक्वल टू होगा जो सेलिंग प्राइस था पहले 19500, उसके साथ जो आउटपुट GST आया वो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, CGST एंड SGST को। तो देखो 0 से 0 7 7 14, तो 4 1 कैरी 1 1 2 और 5 7 और एक 1 8, तो 1 1 2 और 9 11 11 और 1 कैरी था तो 12 और यहाँ पे 2, तो रुपीस 22840